नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में कितना क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, टोटल आपके 375 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो जनवरी टू दिसंबर होंगे। ये आपके पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट था एरोटेरिया का, उससे आपके क्वेश्चन को लिया गया है। और कितने आपके वीडियो आएंगे इसके, तो 4 वीडियो में आपके 375 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। और इसके एक लास्ट में मैराथन वीडियो भी आएंगे। आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा पूरा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो बिहार को 20वां स्थान मिला है। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है, तो इंदौर को जो है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से इसका संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है, तो लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय उसका नाम होगा। नेक्स्ट है कि किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने की घोषणा की गई है, तो उमलिंगला दर्रा पर। उमलिंगला दर्रा पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा, तो BRO के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को जो है राजकीय पशु घोषित किया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है, तो अमित शाह को। अमित शाह और कौन से मंत्री हैं, तो गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है, तो बिहार के जमुई शहर में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागी नकटी अभयारण्य में। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है, तो सऊदी अरब ने किया है। किस देश ने किया है, सऊदी अरब ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाद तूफान कहाँ पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है, तो भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद टीवी के पहले CEO कौन बने हैं, तो संसद टीवी के जो पहले CEO बने हैं उनका नाम क्या है, तो रवि कपूर उनका नाम है। रवि कपूर उनका नाम है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो 1994 में जो है दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था, तो GSLV F-10 के द्वारा छोड़ा गया था, जो असफल रहा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता। मीराबाई चानू ने जीता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता, तो भारत कुल 7 पदक जीतता है। इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 आपके रजत और 4 जो आपके कांस्य पदक जीता जाता है।
स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता जाता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता जाता है। और किस खेल में? तो भाला फेंक खेल में, ठीक है, जिसे बोलते हैं जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया, मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। मारिया रेसा कहाँ की हैं? तो फिलीपींस की हैं, जबकि दिमित्री मुराटोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो नोमैडलैंड को चुना गया है, नोमैडलैंड को चुना गया है। इसके बारे में पहले पैरासाइट के बारे में पूछा गया था बिहार दरोगा जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इस बार पूछा जाएगा आपके नोमैडलैंड के बारे में। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान 135वां है। कितना है? 135वां है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक। अच्छा क्वेश्चन है, कब तक? 2047 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को शामिल किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा आपके जो मिलान है सही नहीं है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, तो सही है। हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय, सही है। झारखंड के जो राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं, ये भी सही है। गोवा के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, तो ये गलत है। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। जबकि गोवा के राज्यपाल कौन है? तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, फिर से बोलते हैं, श्री PS श्रीधरन पिल्लई आपके राज्यपाल हैं। तो डी जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव हैं। कौन है? निरुपमा राव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि US ओपन 2021 महिला एकल के विजेता कौन है? तो क्या कौन है? रादू कानू। कौन है? रादू कानू है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के हैं? तो तंजानिया देश के हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जो है GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के जो है सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? अच्छा क्वेश्चन है।
कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो तापसी पन्नू को मिला है, ठीक है, तापसी पन्नू को मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का जो आयोजन है असम में किया गया है। कहाँ पर? असम में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीवस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो मुंबई को 106वां स्थान मिला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान लंदन को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? तो B.R. चौधरी उनका नाम है, B.R. चौधरी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेजोनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में किस समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? कोवलम और ईडन को, ठीक है, कोवलम तट और ईडन तट को प्रदान किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अब कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त तट हैं? तो टोटल आपके अब 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ पर आयोजित की गई है? तो तजाकिस्तान में आयोजित की गई। कहाँ पर? तजाकिस्तान में आयोजित की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो SCO का 9वां मेंबर कौन बना है? तो ईरान बना है। कौन बना है? ईरान बना है। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? अम्पारा श्रीलंका में किया गया है, अम्पारा श्रीलंका में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो जन सुनवाई योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो सेहत OPD पोर्टल को जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी है। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जो है GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 4.5% करने का लक्ष्य रखा है राजकोषीय घाटा को 2025-26 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? तो किस देश से सर्वाधिक FDI आया है? तो सिंगापुर से आया। कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो भावना पटेल के द्वारा जीता गया है। भावना पटेल के द्वारा जीता गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से इनका संबंध है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतता है? तो भारत कुल जो 19 पदक जीतता है। कितना स्वर्ण जीतता है? तो 5 आपके स्वर्ण जीतता है भारत। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो जो प्रमोद भगत हैं इनका संबंध बिहार के वैशाली जिले से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीदने हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस किया है। कौन सा देश किया है? फिलीपींस किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? तो 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। भारत और रूस मिलकर इसे बनाया है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान द्वारा
देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा क्लास बनी है। कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार चर्चा में बनी हुई है, आपसे पूछा जाएगा एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ये जरूर नोट कीजिएगा, कहाँ पर है? तालिन है। कहाँ पर है? तालिन आपकी राजधानी है। नेक्स्ट है कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? दूसरा, तो दूसरा कौन बन गया है? अमेरिका बन गया। ठीक है, अमेरिका बन गया। पहला कौन है? तो पहला आपके इराक है। पहला कौन है? पहला इराक है और दूसरा आपके अमेरिका है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिक नीति 2021 की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा की गई है? तो यूएई के द्वारा किया गया है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया। किसे? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 139वां है। क्या है? 139वां है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक जो प्रसन्न देश कौन है? तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको हम, कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय कौन है? तो गुजरात उच्च न्यायालय है। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय है। इसने अपनी जो कार्रवाई को यूट्यूब पर प्रसारित किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल के खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है कि इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? फिर से देख लीजिए, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो केरल सरकार ने की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आपके थीम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा जापान के मध्य जो है GMEX सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अरब सागर में किया गया। कहाँ पर किया गया? अरब सागर में GMEX का आयोजन किया गया भारत तथा जापान के बीच। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया। कौन बन गया है? रूस बन गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है चीन में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो इंडिया 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ब्रिक्स में आपके 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014-18 के मध्य भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली? तो 60%। कितनी? 60% वृद्धि देखने के लिए मिलती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया, 2024 तक। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? जो सुमित अंतिल हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जेवलिन कितना मीटर फेंका गया था? तो
5-5 मीटर फेंका गया था, 68.55 मीटर फेंका गया था। सो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग बताइए कि नीरज चोपड़ा हैं, उनके द्वारा जैवलिन कितना मीटर फेंका गया था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा उनके बारे में। नेक्स्ट है कि 63वीं ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो आई कैन नॉट ब्रीथ को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीसी में नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरबीर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप को जो है CBSE के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं। कौन है? सुधा मूर्ति हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। कितना? 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो इस इंडेक्स में टोटल आपके 5 आयाम है। कौन कौन आयाम है? तो पहला लिखिएगा स्वच्छता, दूसरा आपका है जल, तीसरा आवास, चौथा सूक्ष्म पर्यावरण और पाँचवा आपके यन है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। 2025 तक रखा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में जो है श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? अच्छा क्वेश्चन है, किस जिले में पूछा जा रहा है? तो रुद्रप्रयाग जिले में। किस जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो बुकर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो डेमन गलगुट का चयन किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस बुक के लिए? तो द प्रॉमिस बुक के लिए। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? अमेरिका, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर का आजीवन सदस्यता दिया है? तो दिया है आपको हरभजन सिंह और जबागल श्रीनाथ को दिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रदीप मैग्नीज हैं। कौन है? प्रदीप मैग्नीज हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप मैग्नीज हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध क्रिकेट से है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया? तो पंचामृत। ठीक है, पंचामृत पर बल दिया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोकन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो कोकन जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? 2030 तक रखा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो स्पिन योजना की शुरुआत जो है सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है? तो संपूर्ण भारत की जो गरीबी दर है 21.9% है। कितना है? 21.9% है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेलग्रेड में किया गया है। कहाँ पर? बेलग्रेड में किया गया है,
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो बेलग्रेड में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत के द्वारा 5 पदक जीता गया है, 1 आपके रजत और 4 आपके कांस्य पदक जीता गया है, कोई भी स्वर्ण पदक भारत के द्वारा यहाँ जीता नहीं गया है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है, तो किस शब्द को घोषित किया है, तो वैक्स को घोषित किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त कहाँ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया, उसका नाम क्या दिया था, डेल्टा नाम दिया था, ठीक है, डेल्टा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, दिया गया आपके डेविड जूलियस और पटापाउटियन को दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पर, गुजरात में स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, गुजरात में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेगावाट का होगा, तो 9750 मेगावाट का होगा, 9750 मेगावाट का होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस कंपनी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भूटान के साथ में किया है, किसके साथ में, भूटान के साथ में किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नौरा अल मातूसी, नौरा अल मातूसी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों पर आपके उपचुनाव हुआ, तो दो आपके जो विधानसभा के सीटें था वहाँ पर उपचुनाव हुआ था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सीट कौन था, एक था तारापुर मुंगेर था, ठीक है, दूसरा सीट कौन था, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा था। जो दोनों सीट पर कौन जीतता है, तो दोनों सीट पर आपके जेडीयू पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी है वो जीत जाती है, जेडीयू, ठीक है। नेक्स्ट है कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 10% रहने का अनुमान लगाया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो प्रगति मोबाइल ऐप को जो है LIC के द्वारा जारी किया गया है, LIC के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है, तो 5.1% है, कितना है, 5.1% है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है यहाँ पर कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 6.8% है, राजकोषीय घाटा कितना है, 6.8% है। दोबारा देख लीजिएगा कि बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा कितना है, तो 5.1% है। अगर पूछेगा आपसे राजकोषीय घाटा कितना है, तो 6.8%। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, लेह में स्थापित किया जाएगा, लेह में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की कितनी संख्या है, तो बिहार में कुल 31 बाघ हैं, कितने, 31 बाघ हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है, तो 526 बाघ आपके मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ आपके मध्य प्रदेश में है, और बिहार में कितने बाघ हैं, तो 31 बाघ हैं। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है, तो कहाँ पर, असम में शुरू किया गया बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल बने उनका नाम है श्री एल गणेशन, क्या नाम है, श्री एल गणेशन उनका नाम है।